जम्मू में पीडीपी को मजबूत करने में जुटी पीडीपी सदर और साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने सुंजवा में एक रैली को खिताब किया। इस दौरान महबूबा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर की परेशानी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन बीजेपी ने एक निशान एक विधान का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की सियासत करती है। महबूबा मुफ्ती ने पिछले इंतखाब का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी के लोगों ने आइन से हटकर अपना एजेंडा थोपना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ बात करने वाले दहशतगर्द करार दे दिए जाते हैं। अपने खिताब के दौरान महबूबा ने आर्टिकल 370 का राग फिर अलापा। इस देश में जो तब्दीली के लिए वोट दिया था वो अच्छी तब्दीली हमने नहीं देखी। जब कोई जवान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे जेएनयू में पढ़ता हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, जब वो इनसे सवाल करता है कि आपने मेरे संविधान का की बेइज्जती क्यों करते हो, तो उसको देशद्रोही कहते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, उसको कहते हैं ये हिंदुस्तान के खिलाफ बात करता है। और यहाँ जम्मू में भी आपने इसको वोट दिया और मुफ्ती साहब ने फैसला किया कि चूंकि जम्मू के हिंदुओं ने, अक्सरियत ने बीजेपी को वोट दिया है, इसलिए हम बीजेपी को अलग नहीं कर सकते। हमें जम्मू के वोट की इज्जत करके बीजेपी के साथ सरकार बना के अटल बिहारी वाजपेयी के प्रोग्राम को, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे चलाएंगे। जिस पॉलिटिकल प्रोसेस की वजह से हमारे बॉर्डर्स पे गोली बंद हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे रास्ते खुले थे, जिसकी वजह से बातचीत हुई थी, जिसकी वजह से मिलिटेंसी कम हुई थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान नजदीक आ गए थे, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो जंग का अखाड़ा बन गया था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पुल बन रहा था। चाहे वो रावलाकोट रोड खुल गया, चाहे मुजफ्फराबाद। ये सोच के मुफ्ती साहब ने हाथ मिलाया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद इन दिनों वादी चनाब के दौरे पर हैं। उन्होंने भदवा में एक रैली को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग एलजी के राज से ऊब चुके हैं और अब वो मुंतखब सरकार चाहते हैं। इस दौरान आजाद को सुनने के लिए कसीर तादाद में लोग पहुंचे। के दौरान भी मैंने कोशिश की, 2 दफ़ा श्रीनगर आने की, एयरपोर्ट से ही वापस भेजा, जम्मू आने की कोशिश की, एयरपोर्ट से वापस भेजा। तो 1 साल तक चाहे जो बाहर थे या अंदर थे उनको कहीं इजाज़त नहीं दी जाने की। मैं जब जम्मू और श्रीनगर आया तो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लेकर आया था। सुप्रीम कोर्ट का रुजू मैंने किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जा सकते हो श्रीनगर और जम्मू, लेकिन कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करता और बाहर कहीं नहीं जाना। ये एक बहुत बुरा समय है पूरी दुनिया के लिए। इस वक्त हमारी लड़ाई होनी चाहिए कोविड के खिलाफ लड़ने की, गरीबी के खिलाफ लड़ने की, जहालत के खिलाफ लड़ने की, बेकारी और बेरोज़गारी के खिलाफ लड़ने की, महंगाई के खिलाफ लड़ने की। ये वक्त नहीं है कि हम हिंदू और मुसलमान आपस में बटे रहें और डिलिमिटेशन एक तो मोटा मोटा नंबर है कि वहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 कहाँ कहाँ है, फिर एरिया किसका काटा है, फिर वो किसी का अहमद की टोपी महमूद के सर पे रखी है या किसी का बाजू निकाल के दूसरे के बाजू लगा दिया है। ये सब जब तक पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे तब तक मैं इस पर कमेंट नहीं। गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर में इंतखाब लड़ने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी श्रीनगर के अलावा दूसरे अजला में भी अपने पैर पसारने की कोशिश में लग गई है। अनंतनाग में आपकी जानिब से एक वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें नौजवानों को कसीर तादाद में पार्टी से जोड़ने की अपील की गई। साथ ही मकामी लोगों से दिल्ली मॉडल की तरह तरक्की का वादा भी किया गया। यहाँ लोग चाहते हैं कि यहाँ के हॉस्पिटल अच्छे हों, यहाँ लोग चाहते हैं। देखिए ये सवाल सबसे पहले तो पूछना चाहिए जिन लोगों ने अंदर साइन किया और बाहर आके विरोध किया, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं था वहाँ, हमारी नुमाइंदगी नहीं थी वहाँ। जो कश्मीर से जो लोग कश्मीर की कश्मीरियत की नुमाइंदगी कर रहे थे उस कमेटी के सामने जो पेश हुए, जो जिन्होंने अपनी राय दी, जाहिर सी बात है उनके साइन हुए होंगे उस प्रपोजल पे। उन लोगों ने अंदर तो साइन किया, बाहर आके ड्रामा कर रहे हैं। वैसे कोई भी नाइंसाफ़ी हो आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ है और ये नाइंसाफ़ी है।
गुज़िश्ता दिनों काम छोड़कर हड़ताल पर गए महकमा बिजली के कारकुनान काम पर लौट आए हैं, जिसके बाद दिन भर बिजली मुलाजमीन जगह जगह आए फॉल्ट्स को दूर करने में मसरूफ रहे ताकि बिजली सप्लाई को बहाल किया जा सके। गौर करें कि 3 दिनों तक बिजली खदमात ठप रहने से पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकार की कोशिश के बाद काम छोड़ हड़ताल पर गए मुलाजमीन के काम पर वापस लौट आने से भारी राहत मिली। हालांकि गुज़िश्ता दिनों इंतजामिया ने अपने सतह पर हड़ताल के हालात में तकरीबन सभी मकामात पर बिजली बहाल करा दी थी। इसके लिए फौज की भी मदद ली गई, लेकिन जहां लाइनों में फॉल्ट थी, यहां ट्रांसफार्मर खराब था, उसे भी दिन भर मरम्मत करके बहाल किया गया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बिजली विभाग की तरफ से जिस प्रकार से स्ट्राइक की थी, जम्मू को 4 दिन के लिए अंधेरे में डूब के रख दिया गया था। अगर बात करें तो फौज की मदद के लिए, अगर मंडलायुक्त की बात करें तो काफ़ी बार मीटिंग का दौर रहा बिजली डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन देखा जाए तो 20,000 कर्मचारी थे जो स्ट्राइक में चले गए थे। इसी को देखते हुए कल की बात करें तो कल कहीं ना कहीं जाके उनकी डिमांडों को माना गया और बिजली की पूर्ति शाम तक बहाल कर दी गई। लेकिन 4 दिन का जो समय था, जम्मू को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया था। बिल्कुल हर व्यक्ति अंधेरे में था। कहीं ना कहीं देखे जाए तो जिन लोगों के इन्वर्टर थे वो भी डेड हो चुके थे। लेकिन आज के तारीख में बात करें तो पूरे जम्मू शहर में बिजली को बहाल कर दिया गया है। कम से कम 20,000 कर्मचारी जो स्ट्राइक पे थे वो वापस लौट चुके हैं। कैमरामैन संदीप मिश्रा के साथ जितेंद्र नूरा, जी मीडिया, जम्मू। कश्मीर में दहशतगर्दों की बौखलाहट अब उस दिए की तरह हो गई है जो बुझने से पहले जलने की पूरी कोशिश करता है। वादी में आए दिन हो रही टारगेट किलिंग और दरअंदाजी की नाकाम कोशिशें इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। लेकिन दहशतगर्दों को बदअमनी बहुत पसंद आ रही है, तभी तो वो कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने की नई नई साजिशें रचते जा रहे हैं। वादी में दहशत की आग अब बुझने वाली है, मगर दहशतगर्द इस बात को मानने को तैयार नहीं। इसीलिए वो इस आग को जिंदा रखने के लिए आए दिन नई नई साजिशें कर रहे हैं। बुध को दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और एक आम शहरी का गोली मारकर कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों ने सबसे पहले श्रीनगर में शाम करीब 5:30 बजे एक आम शहरी राउफ अहमद पर हमला कर दिया। हमले में राउफ अहमद को कई गोलियां लगी। लोगों ने राउफ को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दूसरा वाकया अनंतनाग का है, जहां दहशतगर्दों ने पुलिस के एक जवान मोहम्मद अशरफ पर गोलियां चलाई। मोहम्मद अशरफ को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो शहीद हो गए। वादी में टारगेट किलिंग का ये कोई नया वाकया नहीं है और फौज ने हर हाल में हर एक हमले का बदला भी लिया है। लेकिन दहशतगर्द हैं कि साजिशों से बाज नहीं आते और हर साजिश के लिए हर बार नए नए तरीके ढूंढना शुरू कर देते हैं। खुफिया एजेंसियों के जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल और जम्मू से सिटी इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर्दियों के दौरान भी बड़ी तादाद में दरअंदाजी कराने की साजिश रची जा रही है। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक एलओसी के नजदीक लॉन्चिंग पैड पर 252 के करीब दहशतगर्दों के होने की जानकारी मिली है। इनमें से 85 दहशतगर्द इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए जम्मू में दाखिल होने की कोशिश में है। 140 दहशतगर्दों के अलग अलग ग्रुप्स को एलओसी के पास बने लॉन्चिंग पैड पर देखा गया है, जिसमें केरन से सटे पीओके के इलाके में 54, मच्छल में 22 और तंगधार से सटे पीओके के इलाके में 21 दहशतगर्दों के ग्रुप को देखा गया है। जम्मू की पूंछ सरहद से सटे पाकिस्तानी इलाके में 37 दहशतगर्दों के बड़े ग्रुप को देखा गया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में गिरफ्तार 27 से ज्यादा दहशतगर्दों और उनके मददगारों से पूछताछ में जानकारी मिली है कि दहशतगर्द पीओके से दरअंदाजी के लिए नेविगेशन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जराये के मुताबिक इन ऐप्स में दरअंदाजी के रास्तों की जानकारी और नेविगेशन सिस्टम अपलोड रहते हैं। एनआईए जराये के मुताबिक 27 गिरफ्तार किए गए दहशतगर्द और उनके मददगारों ने 5 से ज्यादा दहशतगर्दों के दरअंदाजी के नए रास्तों के बारे में जानकारी दी। दहशतगर्दों से कश्मीर का अमन और सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए
वो अपनी जंग को आगे बढ़ाने के लिए साजिशों और टारगेट किलिंग की बैसाखी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर हमारे साथी फारूक वानी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। फारूक, अब दहशतगर्दों ने टारगेट किलिंग का एक नया रास्ता इख्तियार किया है और इसी के चलते कल एक फौजी जवान शहीद हो गया और एक शहरी की भी मौत हो गई। क्या इस नए रास्ते के जरिए दहशतगर्द या मिलिटेंट अपने रास्ते को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वही प्रक्रिया शुरू की गई है मिलिटेंटों के द्वारा, क्योंकि जो ग्राफ मिलिटेंसी का है जो काफी बढ़ चुका है इस वर्ष में, और काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो काफी बढ़ चुकी हैं। हालांकि कई कमांडर्स जो हैं हिजबुल मुजाहिदीन के, टीआरएफ के, एलईटी के, जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्रों में, हालांकि उसके बावजूद हमें देखा टारगेट किलिंग्स जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। श्रीनगर में भी, जो कि पहले काफी शांतिपूर्ण इलाका माना जा रहा था, लेकिन टारगेट किलिंग्स के बाद यहाँ भी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काफी चुनौतियां बढ़ चुकी हैं, चैलेंजेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि आम नागरिकों के ऊपर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से ये फैमिली थी रूफ अहमद खान की, जो कि अपने ही परिवार का एक वाहिद कमाने वाला था, उसके परिवार में उसकी माँ है, बहन है, और काफी उम्मीदें थी उसके परिवार वालों को उसके साथ, लेकिन जिस तरीके से उसको कल जो है एक मिलिटेंट हमले में मारा गया, उसके बाद कल रात उसको सुबह खाक किया गया पूर्णम आंखों से, तो उससे ये तस्वीर सामने आ रही है कि जो चैलेंज सब हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को सामने, उसके लिए काफी वो बढ़ चुकी है। जिस तरीके राज्यपाल ने भी कल इस हमले की निंदा की है, जिसमें आम नागरिक और मोहम्मद अशरफ जो हैं इस जम्मू कश्मीर पुलिस अनंतनाग में जो अटैक किया गया, तो ये एक इस पर सभी लोगों ने निंदा की। राजनीतिक दलों की जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने इस हमलों की निंदा की। खासतौर पर जो आम नागरिक के ऊपर टारगेट किए जा रहे हैं, इसको निपटने के लिए अब जम्मू कश्मीर पुलिस कई तरह की रणनीति निभा रहा है। हालांकि जो पहले जानकारी आ रही थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें हाइब्रिड मिलिटेंट। जी बिल्कुल फारूक, और अब इस नए रास्ते पर चलकर दहशतगर्द अपनी मंजिल को पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तरह से अलर्ट है वहां पर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।